हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने एनिमल ब्रीड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है जो पशु में जो बीमारियां होती है उनको जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में हम जानेंगे। यानी जो समयावधि के आधार पर, कारक के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो रोगों को कहा जाता है, यानी जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उन्हें क्या क्या कहा जाता है और उनके अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पशु बीमारी से संबंधित जो शब्दावली है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले है समयावधि के आधार पर, यानी समयावधि के अनुसार जो रोग हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। समयावधि के आधार पर जैसे पहला हम देखते हैं पर एक्यूट यानी अति उग्र, हिंदी में इसे अति उग्र कहा जाता है। यानी वे रोग जिनके लक्षण अचानक प्रकट होते हैं जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी वे रोग जिनके लक्षण अचानक प्रकट होते ही कुछ घंटों या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पशु की मृत्यु हो जाती है, उसे पर एक्यूट या अति उग्र रोग कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक रोग है एंथ्रेक्स रोग, ये इसके अंतर्गत आता है। यानी एंथ्रेक्स है वो पर एक्यूट के अंतर्गत आता है। यानी इस रोग के लक्षण हैं वो अचानक प्रकट होते हैं, वह कुछ घंटों या 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है 2 नंबर है एक्यूट हिंदी में इसे उग्र रोग कहा जाता है। यानी कुछ रोगों के लक्षण हैं वो तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, कुछ समय बाद लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे गलघोंटू या इसे कहते हैं लंगड़ा बुखार, और एक है रिंडरपेस्ट। इन दोनों के जो रोग के लक्षण हैं वो तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, कुछ समय के बाद होते हैं। यानी 2 से 3 से 4 दिन के अंतर्गत, यानी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर इनके लक्षण प्रकट होते हैं। यानी तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स में हुआ था वैसे नहीं है। इसमें है वो कुछ समय के बाद इनके लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे ये एक्यूट की श्रेणी में आते हैं। यानी हिंदी में इसे उग्र कहा जाता है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं पर एक्यूट के अंतर्गत कौन से रोग आते हैं, तो हम बता देंगे जो एंथ्रेक्स रोग है वो पर एक्यूट के अंतर्गत आता है, और जो गलघोंटू और रिंडरपेस्ट है वो एक्यूट रोग के अंतर्गत आता है। ये हमने 2 देख लिए हैं। तीसरा है सब एक्यूट है, यानी इसे हिंदी में उग्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी वे रोग के जिनके लक्षण कुछ दिनों बाद प्रकट होते हैं। यानी वे जो रोग हैं जिनके लक्षण हैं वो कुछ दिनों के बाद प्रकट होते हैं, इनकी अवधि भी लंबी होती है। यानी कुछ इनकी अवधि जो है, रोग की जो अवधि है वो लंबी होती है। जैसे मेस्टाइटिस है और एफएमडी है, यानी इन रोगों की जो अवधि है वो लंबी होती है। यानी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इनका इलाज होता है। इसे सब एक्यूट की श्रेणी में रखा गया है। अगला है चौथा पॉइंट है भी क्रोनिक, यानी इसे हिंदी में चिरकालीन रोग भी कहा जाता है। इन रोगों के जो लक्षण हैं वो देरी से प्रकट होते हैं, वह ठीक होने में भी समय लगता है। जैसे टीबी है और ब्रुसेलोसिस है। यानी टीबी और ब्रुसेलोसिस जो रोग हैं इनका जो लक्षण है वो देरी से प्रकट होते हैं, और ठीक होने में इनमें समय लगता है। 5 से 6 महीने इनका ट्रीटमेंट चलता है। इन रोगों को क्रोनिक की श्रेणी में रखा गया है। समयावधि के आधार पर हमने 4 देख लिए हैं, पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, ये 4 हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो इनका ध्यान रखें। आगे हम देखेंगे कि 2 नंबर पे है जो क्षेत्रफल के, यानी क्षेत्र के आधार पर रोगों के जो वर्गीकरण है उनके बारे में हम जानेंगे। यानी पशुओं के हमने समयावधि के आधार पर देख लिया है। इसमें हमने 4 देखा है, पर एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। अब देखें क्षेत्र के आधार पर रोगों के जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में। इसमें सबसे पहले है जो स्पोडिक, यानी विकीर्ण रोग। यानी वे रोग जो किसी एक पशु तक सीमित रहते हैं। यानी वे रोग जिसमें पशु संक्रमित नहीं होता है, यानी एक ही पशु तक वह रोग सीमित रहता है। जैसे कान दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, ऐसे जो लक्षण हैं ये
जो स्पोर्डिक्स जो विकिरण रोग हैं इनकी श्रेणी में रखा गया है। और 2 नंबर पर है एंडेमिक, या इसे कहा जाता है एंजोटिक, हिंदी में स्थानीय रोग के नाम से जाना जाता है। जब रोग कुछ स्थानीय जगह तक सीमित रहते हैं, यानी जैसे एक घर में हो गया तो उस एक घर में ही वह रोग रहता है, आगे फैलता नहीं है, तो इसे एंडेमिक या एंजोटिक यानी स्थानीय रोग कहा जाता है। या फिर देख लें कि हम जैसे एक गांव में ही हुआ तो उससे आगे ये फैलते नहीं है, तो इस रोगों को एंडेमिक रोग के कहा गया है। जैसे लंगड़ी बुखार हुई और एंथ्रेक्स हुआ, ये है एंडेमिक या एंजोटिक स्थानीय रोगों के श्रेणी में आते हैं। यानी क्षेत्रफल के आधार पर अब तक हमने देखे हैं दो, एक तो है स्पोर्डिक, दूसरा है एंडेमिक या एंजोटिक। स्पोर्डिक में तो जैसे एक ही पशु के अंदर वो रोग रहता है और आगे नहीं फैलता है, उसे स्पोर्डिक कहा जाता है, कान दर्द, पेट दर्द। और दूसरा हमने देखा है एंडेमिक या एंजोटिक स्थानीय रोग, यानी एक स्थान पर वह रोग रहता है, उससे आगे वह रोग नहीं फैलता है। ये हमने दो देख लिए। आगे हम देखेंगे जो क्षेत्रफल के आधार पर है, तीसरा पॉइंट है कि एपिडेमिक या एपिजूटिक, वे रोग जो राज्य स्तर या वृहद स्तर पर फैलते हैं तो इसे एपिडेमिक रोग कहते हैं। जैसे एफएमडी हुआ, पशु माता हुई, ये जो है वो राज्य स्तर के या जो बड़े बड़े यानी पूरे एक राज्य में फैल जाते हैं, इसे जो एपिडेमिक या एपिजूटिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। यानी जैसे हमारे राजस्थान में हुआ तो राजस्थान में ये फैलेगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। या पशु माता हुई तो एक पूरे राज्य में ये फैल जाएगा, इसे एपिडेमिक या एपिजूटिक की श्रेणी में रखा गया है। और अगला है 4 नंबर, पेंडेमिक या पेंजूटिक, जब रोग महामारी के रूप में देश विदेश में फैल जाए तो उस रोग को पेंडेमिक रोग कहते हैं। जैसे कोरोना हुई, पीछे हमारे एलएसडी आई थी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये देश विदेश में पूरे फैल जाते हैं, यानी राज्य से जो ऊपर जैसे देश में फैल गए तो इसे पेंडेमिक या पेंजूटिक की श्रेणी में रखा गया है। इसके अंतर्गत आता है कोरोना, एलएसडी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जो महामारी है वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्रफल के आधार पर हमने 4 पॉइंट भी देख लिए हैं। एक तो पहला देखा था स्पोर्डिक, जो केवल एक पशु तक सीमित रहता है। फिर हमने देखा था एंजूटिक, जो एक स्थानीय जो गांव या तहसील के अंदर ही रहता है। फिर हमने देखा है 3 नंबर एपिडेमिक या एपिजूटिक, ये पूरे राज्य में। और पेंडेमिक देखा है या पेंजूटिक देखा है हमने पूरे देश विदेश के अंदर ये रोग हैं। ये हमने 4 देख लिए हैं क्षेत्रफल के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। पहला हमने देखा था समयावधि के आधार पर और दूसरा भी देखा है क्षेत्रफल के आधार पर। आगे हम देखें 5 नंबर है, एक है जो इंडिजीनियस यानी देसी रोग, यानी जो इंडिया के अंदर जो रोग फैलता है यानी यह देसी नस्लों में होता है और विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। यानी जो इंडिया के अंदर जो रोग होता है, यानी जो इंडिया के अंदर जो रोग होता है उसे इंडिजीनस रोग या देसी रोग कहा जाता है, और ये देसी नस्लों के अंदर ही होता है। और 6 नंबर पॉइंट है एक्जोटिक यानी विदेशी, एक्जोटिक यानी बाहर, जो विदेशी जो रोग हैं, यानी यह रोग विदेशी नस्लों में होते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीकन घोड़ा जो बीमारी है, यानी इसे दक्षिण अफ्रीकन अश्व बीमारी भी कहा जाता है। ये हमने 6 पॉइंट देख लिए क्षेत्रफल के आधार पर रोगों के जो वर्गीकरण हैं, जिसमें स्पोर्डिक, एंजोटिक, एपिजूटिक, पेंडेमिक और इंडिजियस और एक्जोटिक, ये हमने 6 पॉइंट देख लिए हैं क्षेत्रफल के आधार पर। और समयावधि के आधार पर हमने देखे थे 4 पॉइंट, और इसके हो गए 6 पॉइंट। अब हम आगे देखेंगे जो 3 नंबर है कारक के आधार पर रोगों का वर्गीकरण। कारक के आधार पर रोगों का वर्गीकरण, पहला पॉइंट है कंटेजियस डिजीज यानी संसर्ग रोग, इसे छूत की बीमारी भी बोलते हैं। यानी एक पशु से दूसरे पशु में जो संपर्क में आने से जो रोग फैलता है उसे कंटेजियस रोग यानी कंटेजियस डिजीज भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में संसर्ग रोग कहा जाता है। यानी इसमें जो रोग आते हैं वो एफएमडी,
पशु माता और एचएस है वो कंटेजियस के अंदर आते हैं, यानी जो छुआछूत की बीमारी भी बोलते हैं इसे। और ये एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने से ये रोग फैलते हैं। दूसरा है इन्फेक्टियस यानी संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी ऐसे रोग जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि से फैलते हैं, जैसे एफएमडी हुआ, टीबी हुआ। ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो वायरल डिजीज़ है, जो प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ये सभी इन्फेक्टियस संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं। कारक के आधार पर अब तक हमने 2 देखे हैं। एक तो है कंटेजियस डिजीज़ जो संसर्ग रोग है, इसे छूत की बीमारी बोलते हैं, यानी एक पशु से दूसरे पशु के अंदर फैल जाती है। और एक है जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है, यानी संक्रामक रोग है, यानी इसे इन्फेक्टियस रोग भी कहा जाता है। यानी ये बैक्टीरियल, वायरल, जो प्रोटोजोअल, जो सभी डिजीज़ हैं वो इन्फेक्शन यानी संक्रामक रोग के अंतर्गत आती हैं। 3 नंबर है नॉन इन्फेक्शियस यानी असंक्रामक रोग। यानी ये रोग किसी रोगाणुओं द्वारा नहीं फैलते हैं। ये रोग विभिन्न तंत्र से संबंधित है, जैसे उपापचय रोग है, किसी विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यानी जो प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं उनको छोड़कर, यानी ये किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं फैलते हैं। ये किसी यानी विटामिन, खनिज या फिर उपापचय जो खान पीन के वजह से जो रोग फैलते हैं, यानी किसी के कमी, विटामिन की कमी से हो गए, ये रोग है नॉन इन्फेक्टियस यानी असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। यानी कारक के आधार पर हमने देख लिए हैं 3। एक तो हो गया कंटेजियस जो संक्रामक, जो छूत की बीमारी बोलते हैं इसे, एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने से होते हैं। एक दूसरा था इन्फेक्टियस यानी संक्रामक रोग, जो प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं वो सभी संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा हमने देखा है नॉन इन्फेक्टियस यानी असंक्रामक रोग, जो किसी की जैसे विटामिन, खनिज इनकी कमी या उपापचय रोग, ये सभी हैं इन नॉन इन्फेक्टियस यानी असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। हमने अब तक 3 देख लिए, जैसे एक तो समय अवधि के आधार पर देखा था, दूसरा हमने पीछे देखा था यानी जो समय अवधि के आधार पर पहला हो गया, और दूसरा कौन सा था? दूसरा हमने देखा था क्षेत्रफल के आधार पर, और तीसरा हमने देखा है कारक के आधार पर रोगों का जो वर्गीकरण है उनके बारे में। 3 प्रकार के हमने देख लिए हैं, और अब देखेंगे जो चौथा प्रकार है उसके बारे में। चार नंबर है उत्पत्ति के आधार पर रोगों का जो वर्गीकरण है वो क्या क्या है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले अनुवांशिकी रोग, यानी इस प्रकार के रोग में जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता या पिता से संतान में फैलते जाते हैं। यानी अनुवांशिक रोग वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिता और माता पिता से संतान में फैलते हैं, आ जाते हैं, जो अनुवांशिक होते हैं वो अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे हीमोफीलिया रोग हुआ, मिर्गी हुआ, ये आदि है, ये अनुवांशिक ही रोग हैं। ये हीमोफीलिया रोग है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गया है। यानी हीमोफीलिया किस प्रकार के रोग के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुवांशिकी रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जो जन्मजात रोग, यानी कंजेटियल जो रोग हैं, यानी इस प्रकार के रोग पशु के जन्म के समय ही अर्जित होते हैं। जैसे टीबी है वो जन्मजात ही हो जाती है, कई बार तो, और कई बार बाद में होती है। और दूसरा है एट्रेसिया एनी, यानी पशु के गुदा मार्ग खुला नहीं होता है, यानी जो गुदा मार्ग जो है, जो मल त्यागने की जो जगह है वो नहीं होती है, उसे बाद में बनाना पड़ता है। ये है जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। यानी ये रोग जो है पशु के जन्म के समय ही अर्जित हो जाते हैं, जिसे जन्मजात रोग कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 देख लिए हैं, अनुवांशिकी रोग और जन्मजात रोग। 3 नंबर है अर्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिजीज़, यानी जन्म के जो पशु के जन्म से मृत्यु तक होने वाले जो सभी रोग हैं वो अर्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पशु माता है और
FMD है, ये सभी अर्जित रोग के अंतर्गत आते हैं, यानी एक्वायर्ड डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 देख लिए हैं। एक तो देख लिया है अर्जित रोग, एक जन्मजात रोग और एक आनुवंशिकी रोग। ये 3 हमने उत्पत्ति के आधार पर देख लिए। क्षेत्रफल के आधार पर हमने 6 देखे थे, जिसमें पहला था जो स्पोर्डिक था, दूसरा एंजूटिक, तीसरा एपिडेमिक और चौथा था पेंडेमिक, पांचवा था इंडिजियस और चौथा था एक्जोटिक। ये 6 देखे थे हमने क्षेत्रफल के आधार पर। समय अवधि के आधार पर हमने 4 देख लिए थे। एक तो था जो परएक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और कौन सा था, एक देखा था क्रोनिक। ये हमने 4 देख लिए थे समयावधि के आधार पर। और एक देखे हमने उत्पत्ति के आधार पर हमने 3 प्रकार के देख लिए थे, आनुवंशिकी, जन्मजात और अर्जित रोग। ठीक है। और एक हमने देखा था जो कारक के आधार पर है वो कितने प्रकार के आते हैं, तो वो हमने देख लिए थे। 3 प्रकार के हमने देखे थे। एक तो संसर्ग रोग जो कंटेजियस था, दूसरा इन्फेक्शियस यानी संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस, ये हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और ये हमारी वीडियो परीक्षा की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी जो पॉइंट बताए गए हैं वो अच्छी तरह से याद कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।